महाराज जी अमेरिका से। राधे राधे शेरवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी आपने पूरा संसार में राधा नाम का प्रेम और आनंद दिया है। हम जैसे सामान्य जीव आपको क्या दे सकते हैं जिससे आपको प्रसन्नता हो? आप राधा राधा कहें, स्वस्थ रहें, भगवान की प्रसन्नता के पात्र बने, यही हमारी भेंट है। आप स्वस्थ रहें, आप सुखी रहें, आप सदाचारी बने, आप भगवान के प्रिय बने, यही हमारी भेंट है। हम भगवान के सेवक हैं। हमारा कार्य है सबको भगवत स्वरूप का स्मरण कराना, सबको सच्चे मार्ग पर चलाना। अगर आप सच्चे मार्ग में चले तो हमारी सेवा बन गई, हमें स्वामी की कृपा प्राप्त होगी। बस यही हमारा लक्ष्य है। हमें और किसी से कोई धन्यवाद, थैंक यू ये सब नहीं चाहिए। हमें एक ही बात चाहिए, आप प्रसन्न हो, आप सुखी हो, आप अच्छे आचरण वाले हो, हमारे वचनों से आपका कुछ परिवर्तन हुआ तो हम अपने जीवन को धन्य मानते हैं। हम अपने स्वामी की सेवा कर पाए, बस इतनी बात है। नहीं, सबका धन्यवाद एक ही जगह जाना चाहिए, भगवान के पास। उनका धन्यवाद है कि आपको वाणी सुनने को मिली, हमारे लिए उनका धन्यवाद है कि हमें सेवा दी। बस उनकी कृपा है तो ये हो रहा है। नहीं, लाख प्रवचन करो, सामने कोई परिवर्तन नहीं होता। लाख प्रवचन सुनो, अपना कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें मूल भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर भी और आपके ऊपर भी। तो दोनों भगवान की जय बोले और अच्छे मार्ग के पथिक बने। उत्सव सिंह जी सुल्तानपुर से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी साधक को अपने अहंकार से मुक्ति पाने के लिए क्या मार्ग अपनाना चाहिए? क्या बिना गुरु कृपा से अहंकार से मुक्ति संभव है? नहीं, एक सदगुरुदेव ही ऐसे हैं जो हमारे अहंकार को नष्ट कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। हम जो भी करेंगे वो सब अहंकार पुष्ट होता चला जाएगा। हम मौन व्रत धारण करते हैं, ये मैं के आगे जो कुछ जुड़ता है वो सब मायाकृत होता है। शुद्ध में ब्रह्म स्वरूप है, वही ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव हम पर शासन करें और हमको अनुभव हो जाए कि मेरा जीवन गुरु कृपा से चल रहा है। गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे द्वारा जो भी साधन हो रहा है गुरु कृपा से हो रहा है, तो अहंकार शांत हो जाएगा। महापुरुषों की संगति, भगवत प्रेमी महात्माओं की संगति से ही अहंकार नष्ट होता है। जिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय, संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंशय। जो प्रभु के भजन में निरंतर डूबे हुए हैं, ऐसे महापुरुषों के संग से अहंकार गलित हो जाता है। कहते हैं ना, जब ऊंट पहाड़ के नीचे जाता है तो अपनी उसकी लंबाई का अहंकार नष्ट हो जाता है। ये पहाड़ जैसे महापुरुष है, द्वंद्वों को जीत करके जो स्वरूप में स्थित है। तो हमारे छोटे मोटे साधनों का जब अहंकार होता है, इनके समीप पहुंचते हैं, वो सब चूर चूर हो जाता है। तो भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरु का आश्रय ही अहंकार को नष्ट करता है। नहीं तो हर साधन अहंकार पुष्ट हो जाता है, हर साधन में अहंकार पुष्ट हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, अहंकार बहुत सूक्ष्म वस्तु है और बड़ी ऊंचाई से है। संस्कृति मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ब्रह्म मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व अहंकार, फिर पूरा सृजल है इसी से। तो बहुत नजदीक है ब्रह्म के ये अहंकार, और यही अहंकार नष्ट हो गया तो काम बन गया। भजन तभी माना जाएगा आपका परिपक्व हुआ जब देहाभिमान गलित हो जाए, देह भाव गलित हो जाए, व्यवहार शून्य जीवन, परमार्थ में जीवन, जिसका व्यवहार परमार्थ में हो गया है, भगवत स्वरूप जीवन। ये अहंकार रहित महापुरुष की स्थिति, जहाँ निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पद्मभ्यंत। जो मान रहित है, मोह रहित है, किसी भी संग का दोष जिसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु व्यक्ति स्थान कोई अपना प्रभाव उसके ऊपर नहीं डाल सकते, वो असंगो हम पुरुषा की जिसे सिद्धि हो चुकी है। अध्यात्म नित्य, नित्य आत्म स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, समस्त कामना से रहित हो चुका है। द्वंद्व विमुक्ता, मान अपमान निंदा स्थिति जिसके लिए समान हो चुकी है। सुख दुख में जो समान भाव, वो ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी है। जो अमूढ़ है वो ज्ञानी महापुरुष परम पद का अधिकारी है। तो बिना गुरु कृपा के तो हमें लगता है कि अहंकार नष्ट होने का कोई उपाय ही नहीं है। और यही है संस्कृति का मूल। ये खत्म हो गया तो जीवन मुक्त हो गया। फिर क्या है? जो जीवन मुक्ति है, जो
विदेह स्थिति है वो इसी बात की तो है कि अहंकार गलित हो गया है, देहाभिमान गलित हो गया, वो विदेह मुक्त है। नाम जप करो और संतों का संग करो। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज आंध्र प्रदेश से। महाराज जी, वेदांत शास्त्र पाठक जी और आचार्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी का परंपरा का आदर्श और ओडिया बाबा श्री रमन महर्षि गोविंदका जी राधा बाबा के विचारों से प्रेरित हैं। राम सुखदास जी महाराज जी से मिले हैं और महाराज जी श्री रामकृष्ण महाराज जी के जो बोधन, जो पराभक्ति और जो आपकी राधा भक्ति श्री मधुसूदन सरस्वती जी की कृष्णार्थ परम कीमती तत्व हम जाने। वेदांत में कह रहे हैं कि निर्विकारता और कठोरता है सरसता पराभक्ति। निर्विकारता से रसो वही सहा, रसम याम लब्ध्वा आनंदी भवतु। साधना में निरंतरता का बारे में संदेह पूछा पहले सेंटेंस में। निरंतरता, हाँ, साधना में और आगे बढ़ने के लिए जो अभी कहा आप, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, और उसके बाद वो उसमें स्थित होने आत्मनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ में बिल्कुल लग जाने के लिए पराभक्ति का जो आश्रय लेने से बहुत बढ़िया उपाय होगा। ऐसा कुछ उपाय देने। महाराज जी, आसक्ति अगर साकार उपासक है तो इष्ट के नाम रूप में आसक्ति, और निराकार उपासक है तो स्वरूप आसक्ति। देहासक्ति का नाश, इंद्रियजन्य भोगों के प्रति वैराग्य और मन का जो संकल्प विकल्प रहित हो जाना है। और अपने जैसे देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में लिखा, तन्मया ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। स्वरूप में आसक्ति का मतलब है अन्यत्र से पूर्ण चिंतन शून्य हो जाना। अगर वेदांत शास्त्र के अनुसार तो चिंतन रहित हो जाना ही स्वरूप स्थिति है। अंतःकरण में बुद्धि का निश्चय खत्म, मन का संकल्प विकल्प खत्म, अहम की वृत्ति जो अंतःकरण की है वो लय को प्राप्त हो रही है और चित्त चिंतन शून्य हो गया है, तो अपने स्वरूप में स्थित है। बुद्धि का निश्चय हो गया कि परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही सत्य है, और संकल्प बन चुका है कि जीवन की एक एक श्वास उन्हीं के चिंतन में जाएगी, और चित्त उन्हीं का सतत चिंतन करता है। अहंकार उनके दासत्व को प्राप्त हो गया। ये पराभक्ति का स्वरूप है। आसक्ति ही चिंतन कराती है, आसक्ति ही चिंतन शून्य हो जाती है। जब हम अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो हमें किसी क्रिया पदार्थ और चिंतन से सुख नहीं मिलना है, क्योंकि जितना भी चिंतन होगा तो चिंतन ही विषय होगा। हम चिंतन से परे हैं, मन बुद्धि चित्त इनसे अतर के हमारा स्वरूप। तो जब हमें अपने स्वरूप की तरफ आसक्ति गुरु कृपा से आएगी, या भगवान की तरफ आसक्ति, तो अपना विस्मरण। भक्ति में क्या होता है? अपना विस्मरण होता है। ज्ञान में क्या होता है? तू का विस्मरण होता है। और माया में क्या होता है? मैं तू में विस्मरण होता है। तो जो ब्रह्म प्राप्त करने की प्रबल लालसा वाले महापुरुष होते हैं, वो अन्य सब विस्मरण करके मैं में समाहित होना। और जो भक्ति वाले महापुरुष होते हैं, वो मैं का विस्मरण करके आप में समाहित होना है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुदिना रही, अपनी हो सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। प्राण भय कान में, कान भय प्राण में, हिमे न जान परे कान है कि प्राण है। भक्ति की चरम अवस्था। और ज्ञान जो है भाई मैं तो सब चिंतन त्याग, शाम शाश्वतम अप्रमेय अनघम निर्वाण शांति प्रदम, वो अपने स्वरूप में स्थित। तो आसक्ति, आत्मज्ञान तो हजारों को हो सकता है, लेकिन आत्मा शक्ति ये बहुत कठिन है। वो अपने स्वरूप में ही रमण करे, स्वरूप से कभी बाहर ना हो। ज्ञान होना तो अलग बात है, लेकिन बोध होकर उसी में समाहित हो जाना ये थोड़ा कठिन विषय। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना कठिन है। इसलिए कहा ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। क्योंकि देहाभिमान बहुत जन्मों से
इतना पुष्ट हो गया है कि हम बातें ज्ञान की करेंगे, लेकिन स्थिति कहीं न कहीं घूम करके अंतःकरण में ही आ जाती है, अंतःकरण धर्म में। और जो अंतःकरण धर्म को बाधित करके अपने स्वरूप में स्थित है, वो बोधवान महापुरुष, जैसे पूज्य पारसी उड़िया बाबा जी, रमण महर्षि जी, रामकृष्ण परमहंस जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, ये सब स्थिति प्रज्ञ महापुरुष है जो स्थिति को प्राप्त हो। यही हमारे आदर्श है, यही हमारे आगे चलने वाले महापुरुष हैं। जब उस समय में उनका वचन और बोधना को आश्रय लेने से बहुत पुष्टिवान हो जाता। जी 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 जी, जीवन भर आदर्श पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के ही वचनों का रहा है। और आज भी सत्संग में चाहे 10 मिनट उनके वचन पर उनके, क्योंकि आज तक एक शब्द भी ऐसा नहीं हुआ जिसमें हमें संशय हुआ। पूज्य भाई जी, पूज्य जयदयाल गोयनका जी, पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, ये सब बिल्कुल उज्जवल महापुरुष है, निर्मल, हाँ निर्मल महापुरुष हमारी आत्मा है। आपको हर दिन सुनता हूँ, ऐसा लगता है वही इसी के रूप में हमको ब्लेसिंग करने के लिए आया है। वो सब महात्माओं का कृपा ही है, कृपा ही केवलम, कृपा ही केवलम।